फिर कहे कि हम बाबा साहब का नहीं माने थे, हम फिर कह रहे हैं। और जितने पासी समाज के लोग आज वो इनकी राजनीति करत हैं, तो निवेदन है पासी समाज से कि भैया उनका वोट न दो, उनका वोट न देना। विधानसभा के अध्यक्ष बहुत सारे लोग थे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम बार बार संविधान और बाबा साहब के नाम पर ही वोट करें, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारे समाज के लोग अब जग रहे हैं, अपने दिल में रखता हूँ। और मैंने एक पोस्ट भी की थी कि मैं बाबा साहब को नहीं मानता, और मैं उसका रीजन भी बताऊंगा, और आप लोग उस मुद्दे पे बताइएगा, ठीक है। देखिए आज हम लोग कहाँ पे हैं, आज हम जग रहे हैं, आज हम अपने इतिहास स्वाभिमान की बात कर रहे हैं, तो हमारे महापुरुषों की चर्चा हो रही है। कल आप लोग क्या थे, कल आप क्या थे? हमारे लोगों की जो वोट थी किसके नाम पे ली जाती थी? कब तक हम बाबा साहब के नाम पे वोट करेंगे? कब तक हम संविधान के नाम पे वोट करेंगे? कब हम अपने हक अधिकारों पर वोट करेंगे? और जब हम कहते हैं कुछ तो लोगों को बुरा लगता है, लोगों को बुरा लगता है। संविधान सभा के अध्यक्ष बहुत सारे लोग थे, मैं सबका सम्मान करता हूँ, लेकिन जो लोग चाहते हैं कि हम बार बार संविधान और बाबा साहब के नाम पर ही वोट करें, तो ये नहीं हो पाएगा। हमारे समाज के लोग अब जग रहे हैं। और मैं ये अपने लोगों से कहना चाहूँगा कि अब जागो, समझो ना भैया, अब जागो। आप अपने हक अधिकार और विकास अपने महापुरुषन के नाम पर वोट करो। ये तुमका गुमराह करते हैं कि संविधान खतरे में है, ये गुमराह करते हैं तुमका। सबसे ज़्यादा आरक्षण का लाभ लेने वाले कौन लोग हैं? आप कभी मंथन करना। पासिन का तो केवल कोई चीज़ों से वंचित रखा था, न रखा गया हो तो बताओ। और सदैव पासिन की हड्डी में कबड्डी खेला गा, न खेली नो तो बताओ। मैं महाशय मसूरियादीन जी को मानता हूं। अब आपको बाबा साहब के नाम से राजनीति करनी है, तो मैं नहीं मानता बाबा साहब को, बात करता मैं। और हमारे लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि अब हम अपने महापुरुषों के नाम पर वोट करेंगे, अपने विकास और अधिकार पर वोट करेंगे। और संविधान जब ना रही तो सबके लिए ना रही, ठीक है, केवल अकेले पासीने के लिए नहीं है। तो पासीन का लोग बेवकूफ़ बनाना बंद करें और पासी बेवकूफ़ बनना बंद हो, समझो ना। अब बंद हो जाओ बेवकूफ़ बनना। कब तक तुम लोग दूसरन के लिए हवा बयार में वोट कर जी हो? स्वतंत्र रूप से अपना साम्राज्य कब बनाओगे? अपने अधिकारों, अपने विकास, अपने महापुरुषों पर कब वोट करोगे? है जब चुनाव आवत तो कौन संविधान खतरे में है? तो अब ये बताओ, आपने पुराने लोगों में देखा होगा कि बहुत ऐसे लोग करते थे कि दिन में मूर्ति लगाए और रात में मूर्ति तोड़ दिए। अब फिर उसके बाद बवाल, आंदोलन, फलाना धमाका, 80% कई चीजें हम देखा और उनका महसूस भी किया। अगर यूँ बताओ हुई पासी आज अपने महापुरुषन की इतनी मूर्ति लगाई होती तो हमारा समाज कहाँ जागा होते? जितनी मूर्ति आप बाबा साहब की लगाए हो, अति मूर्ति अपने महापुरुषन की लगाए होती उस जिले में यहाँ, तो हमारा समाज भी महापुरुषन के हक अधिकारन के लिए अपने जागा हो तो उनके नाम पर वोट करते। लेकिन ना, आज भी तुमका लोग मूर्ख बना रहे हैं और तुम मूर्ख बन रहे हो। कब तक बनियो भैया? हमका कोई चुनाव नहीं लड़े है, कोई राजनीति नहीं करे है, हमको विधानसभा नहीं ताड़े हैं कि हमका विधानसभा चुनाव लड़ना है। ठीक है, इस बार आप लोग जहां रास्ता दिखाओगे वहां चल लेंगे। हमको समाज को जगाना है, उन मार्शल कौम की शोषित वंचित जातियों को जगाना है जिनके हक अधिकारों
को छीन के व्यक्तिगत कुछ समुदाय के लोग अपने पास रखे हैं और बात करते हैं बहुजन की, बात करते हैं। अब अच्छा यूँ बताओ, आज आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में बहुत लोग खड़े मिलेंगे, बहुत लोगों को मुंह मिल गया, लेकिन कल महाराजा सोहेलदेव पारसी जी का जब अपमान हुआ था तो कितनी राजनीतिक पार्टियां तुम्हारी तरफ से बोल रही थी? कोई बोली थी? और शौकत वाला जो फैक्ट है आप खुल के समझ लो, हम आपका बता देना चाहिए। शौकत अली वाला फैक्ट जो है, महाराजा सोहेलदेव पारसी जी के नाम से 2 समुदाय नहीं 3 समुदाय आपस में टकरा रहे थे, बैश्य राजपूत, राजभर और पासी। बैश्य राजपूत तो मुख्यमंत्री जी का करीबी है, इसलिए उनको शांत करा दिया गया कि तुमको कुछ नहीं बोलना है, राजभर पासियों को लड़ने दो, ठीक है। सोहेलदेव पारसी जी के ऊपर राजनीति न हो इसलिए बयानबाजी हुई कि अब चुनाव के समय सोहेलदेव पारसी जी को अनदेखा कर दिया जाए, या सोहेलदेव पारसी जी के नाम से ये 2 समाज लड़ जाएं और फिर से भाजपा को प्रचंड बहुमत मिले। हर जगह राजनीति हो रही, तो शौकत अली एक राजनीतिक मुद्दा है, आप समझिएगा। और आपने देखा होगा कि जो शौकत का बयान चल रहा है, वो शौकत का बयान पुराना बयान है, वो सहारनपुर का बयान है, वो कोई मामला था, उस मामले में उसने बोला था। तो हमको हर चीज़ की जानकारी होनी चाहिए और होने की आवश्यकता बहुत ज़रूरी है। और मैं अपने लाखन आर्मी संगठन के सभी लोगों से कहना चाहता हूँ, भैया आप लोग बैनर पोस्टर बनाओ, तो भैया बाबा साहब का कुछ लोगों के लिए छोड़ दो, आप बाबा साहब की बैनर में फोटो नहीं लगाएंगे। मेरे कार्यकर्ता मेरी ये लाइव वीडियो देख ले, जो भी हैं, मैं उनके नाम से राजनीति नहीं करता, सीधी बात है। मेरे कोई कार्यकर्ता बाबा साहब की फोटो नहीं लगाएंगे, और जिनको दिक्कत है, पीड़ा है, तो दूरी बना सकते हैं। बिल्कुल मैं अपने हक और अधिकार, अपने इतिहास पर वोट कराना अपने लोगों को बताता हूँ। मैं बाबा साहब के नाम पे वोट नहीं कर पाऊंगा, मैं संविधान के नाम पर वोट नहीं कर पाऊंगा, मैं अपने इतिहास पर, अपने हक अधिकार पर, अपने समाज के गरीब, शोषित, पीड़ित और जो वंचित समाज हैं, इनके हक और अधिकारों पर वोट करने के लिए इनको बताऊंगा। ना कि अरे जब चुनाव आता है संविधान खतरे में है, ये खतरे में है, वो खतरे में है। अरे खतरे में है, और जो लोग कहते हैं कि देन उनकी है, तो संविधान सभा के कई सदस्य थे और अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, और संविधान सभा के सदस्य महाशय मसूरियाद्दीन पारसी जी भी थे। ये भी आप समझ लीजिए, एकदम खुल के बता रहा हूँ। और अपने जाति प्रमाण पत्र पर धर्म हिंदू पड़ा हुआ है, और राजनीति जो ओछी मानसिकता की करते हैं उनसे सावधान रहें। और हर पहलू को देखिए, समझिए। अगर आज आप नहीं समझे तो भैया कब हो न समझ पाई हो। अब जिनका पीड़ा हो, तो हम जो पोस्ट किया रहे, हम फिर कही कि हम बाबा साहब का नहीं माने थे, हम फिर कह रहे। और जितने पारसी समाज के लोग आज वो इतनी राजनीति करत हैं, तो निवेदन है पारसी समाज से कि भैया उनका वोट न दे, उनका वोट न देना, उनका वोट न देना। निवेदन है